हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 13 करेंगे, जो कि क्लास 8th की है और विषय है इंग्लिश। ये वर्कशीट 2 सितंबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले बच्चे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट पार्ट 1 ऑफ लेसन सुनामी। ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड इंडिया वॉज इफेक्टेड बाय सम नेचुरल डिजास्टर्स। लुक अप द न्यूज ऑफ लास्ट 4-5 months एंड राइट द नेम ऑफ द प्लेस स्टेट वेयर दीज नेचुरल डिजास्टर ऑकर। तो बेटा अभी पिछले 3-4 महीनों से लॉकडाउन के दौरान आपने देखा होगा कि कुछ नेचुरल डिजास्टर्स इंडिया में हैपन हुए हैं। तो किस किस स्टेट में हुए हैं वो आपको यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले अर्थक्वेक कहाँ पे आया बेटा, ये आप सबको पता होगा। ये कहाँ पे आया? दिल्ली में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फ्लड बाढ़ कहाँ पर आई बेटा? बिहार में, असम में। ये सब आपने बहुत न्यूज़ सुनी होगी तो आप लोगों को पता होना चाहिए बेटा। ये कहाँ पे आया? बिहार में आया, या हम क्या लिख सकते हैं? असम। यहाँ पे क्या हुआ था? बहुत फ्लड आया, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? लैंडस्लाइड कहाँ पे हुई बेटा? लैंडस्लाइड कहाँ पे होते हैं? जहाँ पे पहाड़ होते हैं। तो कहाँ पे हुआ था? हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड। तो इसका आंसर लिखते हैं हम हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हिमाचल प्रदेश। आपको स्पेलिंग समझ आ रही है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, साइक्लोन कहाँ पे आया? उड़ीसा में। कहाँ पे आया बेटा? उड़ीसा में, ठीक है। तो ये कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे अर्थक्वेक, फ्लड, लैंडस्लाइड और साइक्लोन आया था इन लास्ट 4-5 months में, ठीक है स्टूडेंट्स। आप इसके अलावा और भी न्यूज़ देखिए पुरानी, और भी पता कीजिए कि और भी कोई स्टेट है जहाँ पे इस टाइप की कोई एक्टिविटीज़ हुई हैं। तो आइए अब हम वर्कशीट करते हैं बेटा। देखो क्या दिया गया है नेक्स्ट वर्कशीट में। In this lesson, you will read about another natural disaster, tsunami, on 26th December 2004. A tsunami hit parts of India such as the Andaman Nicobar Island and the Tamil Nadu coast and a few more countries. तो बेटा 26 दिसंबर 2004 में एक नेचुरल डिजास्टर, जिसे हमने क्या कहा था? सुनामी कहा था, वो आया था। उससे क्या हुआ था? बहुत लॉस हुआ था हम लोगों को। तो ये देखिए कहाँ पे? अंडमान निकोबार और तमिलनाडु कोस्ट एरिया में आया था। तो देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि कैन यू आइडेंटिफाई द प्लेस मार्क ए एंड बी ऑन द गिवन मैप। तो देखिए बेटा ये कौन सा प्लेस है? ये कौन सा प्लेस है बेटा? ये है अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पे ये जो प्लेस है ये क्या है बेटा? तमिलनाडु। ये कौन सा प्लेस है? तमिलनाडु, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आइए देखिए क्या लिखा गया। अ सुनामी इज ए वेरी लार्ज पावरफुल वेव्स कॉज्ड बाय अर्थक्वेक अंडर द सी। जब सी के अंदर क्या आता है? अर्थक्वेक आता है, तो उससे जो वेव्स होती हैं वो बहुत हाई लेवल की हो जाती हैं, पावरफुल हो जाती है और लार्ज हो जाती है, जिसे क्या कहा जाता है? सुनामी। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि सुनामी क्या है बेटा। अब देखते हैं नेक्स्ट आज की वर्कशीट में क्या दिया गया। The tsunami caused huge destruction and loss of life and property. Here are some stories of courage and survival. तो सुनामी क्या करता है बेटा? देखो जब इतना ज़ोर से सुनामी आती है, लार्ज वेव्स होती हैं, तो उससे क्या होता है? लॉस ऑफ प्रॉपर्टीज़ एंड लाइफ का लॉस हो जाता है। तो उससे रिलेटेड कुछ करेज की और सर्वाइवल की स्टोरीज दी गई है। ये बेटा आपके पेज नंबर 25 एंड 26 हनी ड्यू बुक में से लिया गया है इंग्लिश में। तो आप अपनी एनसीईआरटी खोल के बैठिएगा साथ में इसको समझने के लिए। तो देखते हैं, दीज स्टोरीज आर ऑल द फॉर्म ऑफ अंडमान एंड निकोबार आर्चिपेलागो। Ignatius was the manager of cooperative society in Kachals. His wife woke up at 6 a.m. because she felt an earthquake. क्या हुआ? उसकी वाइफ को क्या लगा कि अर्थक्वेक जैसी उसको फीलिंग आई कि कुछ हुआ है अर्थक्वेक जैसा ना। Ignatius carefully took his television to set off its table and put it down on the ground so that he would not fall and break. Then the family rushed out of the house. सबको क्या फील हुआ कि बहुत जोर से क्या आया? अर्थक्वेक आया है। When the terrorism stopped, they saw the sea rising in the chops and confusions. Two of his children caught him hold of the hand of their mother's father and mother's brother and rushed in the opposite direction.
ही नेवर सा देम अगेन। उनको क्या किया, जैसे कि देखो कौन कौन थे, मदर फादर, मदर ब्रदर रस्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, वो कहाँ चले गए थे, ऑपोजिट डायरेक्शन में चले गए थे। ही नेवर सा देम अगेन, उन्हें उसने कभी दोबारा नहीं देखा। हिज वाइफ वॉज ऑल्सो स्वेप्ट अवे, ओनली द 3 अदर चिल्ड्रन हु केम विद हिम वर सेव्ड। जो 3 चिल्ड्रंस उसके साथ में आए थे उन्हें क्या किया गया, बचा लिया गया। अब ये एक स्टोरी थी। अब नेक्स्ट देखिए क्या दिया है। संजीव वॉज ए पुलिसमैन सर्विंग द कैचल आइलैंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड, सम हाउ मैनेज टू हिम सेव हिमसेल्फ, हिज वाइफ एंड बेबी डॉटर फ्रॉम द वेव्स। उसने क्या किया, अपनी वाइफ को और बेबी डॉटर को वेव से बचा लिया। बट देन ही हर्ड क्राई टू हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जोन्स द गेस्ट हाउस कुक। संजीव जम्प इन टू द वाटर टू रेस्क्यू हर बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे। क्या हुआ, उसने देखो पहले अपनी वाइफ को और डॉटर को तो वेव से बचा लिया, लेकिन जब उसने कुछ आवाज़ सुनी क्राइज की वाइफ ऑफ जॉन की वाइफ की और गेस्ट हाउस कुक की आवाज़ सुनी वाइफ उसकी जॉन की वाइफ की, तब क्या हुआ, वो उसने रेस्क्यू के लिए वापस रेस्क्यू के लिए क्या किया, वाटर के अंदर जंप किया, बट वो क्या हुआ, बोथ दे आर स्वेप्ट अवे। नेक्स्ट देखिए 13-year-old मेघना वॉज स्वेप्ट अवे अलोंग हर पेरेंट्स एंड 17 other peoples. 17 other people. She spent 2 days floating in the sea, holding on the wooden door. 11 times she saw relief helicopter overhead. उसने क्या देखा, रिलीफ हेलीकॉप्टर ओवरहेड, अपने ऊपर उसने रिलीफ हेलीकॉप्टर देखा जो बचाने के लिए आए थे। बट दे डिड नॉट सी हर, बट वो हेलीकॉप्टर ने उनको नहीं देख पाया क्योंकि वो नीचे थे ना, इसलिए। शी वॉज ब्रोड टू द शोर बाय वेव्स एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द शी हॉर्स इन ए डेज। तो देखो बेटा यहाँ पे 3 स्टोरीज बताई गई हैं जो क्या थी, जब सुनामी आया था तो वो कैसे अपना सर्वाइवल कर सके, कैसे अपने आप को बचाने में उन्होंने अपनी मतलब पूरी जी जान से अपने आप को बचाने में लगाया। तो इस स्टोरी को आप बेटा अपनी एनसीईआरटी से पढ़िएगा, आपको और भी इंटरेस्टिंग पूरी स्टोरी पता चलेगी। यहाँ तो आपको शॉर्ट में करके दिया गया है, एनसीईआरटी में आपको अच्छे से समझाया गया है, आप ज़रूर अपनी एनसीईआरटी पढ़िएगा। ये देखो पेज नंबर 25 एंड 26 हनी ड्यू बुक में से। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए अब इसके क्वेश्चन से करने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या दिया गया है। नाउ द कंप्लीट द सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ द पैसेज अबव। यहाँ पे पैसेज दिया गया है, उससे रिलेटेड यहाँ पे क्या है, फिलिंग द ब्लैंक्स हमें करने हैं। तो देखिए फर्स्ट क्या है, मेघना स्पेंड 2 days, क्या आएगा 2 days फ्लोटिंग इन द सी। तो फर्स्ट में क्या आ जाएगा, फ्लोटिंग, यहाँ पे ये आ जाएगा फर्स्ट में। ठीक है, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा फ्लोटिंग इन द सी, सी सा रिलीफ हेलीकॉप्टर। ये किसका आ जाएगा, फर्स्ट का ही बी पार्ट आ जाएगा। ये किसका आ जाएगा, फर्स्ट का ही, ये फर्स्ट का ए पार्ट हो गया, ये इसका बी पार्ट हो गया। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट देखिए संजीव लॉस्ट हिज वाइफ बट सेव्ड हिज वाइफ। ये यहाँ पे आ जाएगा इसका, यहाँ पे हम सी लिख देते हैं, ये हो जाएगा सी का। एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, बेबी डॉटर। ये क्या आ जाएगा, बेबी डॉटर किसका आ जाएगा, डी पार्ट। ठीक है स्टूडेंट, ये ए बी सी डी आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखो क्या कहता है, इग्नेशियस कुड ओनली सेव हिज 3 चिल्ड्रंस। किसको बचा पाया था, वो अपने सिर्फ 3 चिल्ड्रंस को बचा पाएगा था। तो ये क्या हो जाएगा, ई का। ठीक है स्टूडेंट, ये समझ में आया आपको, ए बी सी डी कर दिया मैंने, आपको लिखने में थोड़ा आसान हो जाएगा। तो ए में क्या आएगा, फ्लोटिंग, बी में क्या आएगा, हेलीकॉप्टर रिलीफ, सी में क्या आएगा, हिज वाइफ या सिर्फ वाइफ कर दीजिएगा, डी में क्या आएगा बेटा, बेबी डॉटर, और ई में क्या आएगा, 3। ठीक है, कितने चिल्ड्रंस को बचा पाया था, 3 चिल्ड्रंस को। ठीक है स्टूडेंट, आइए नेक्स्ट करते हैं, क्या दिया गया है क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। इन योर ओपिनियन विच वर्ड इन द मोस्ट इन योर ओपिनियन विच वर्ड इज द लीस्ट बिलो डिस्क्राइब संजीव। जो संजीव को बचा सकता है ऐसे वर्ड्स दिए गए हैं, उन्हें हमें मैच करना है। लुक अप द डिक्शनरी फॉर द वर्ड दैट यू आर नॉट श्योर ऑफ, यूज वर्ड फ्रॉम द लिस्ट टू कंप्लीट द सेंटेंस बिलो। आई थिंक दैट ही वॉज वेरी, संजीव क्या था, बहुत ब्रेव था तो उन्होंने दे दिया। उसके अलावा वो क्या था, हेरोइक, मतलब बहुत, मतलब उसने पावर दिखाई थी और वो उसने क्या किया था, जो अपने वाइफ और अपनी बच्ची को बचा लिया था। और इसके अलावा भी जब जॉन की वाइफ मतलब क्राई कर रही थी वाटर के अंदर, तो उसको भी बचाने के लिए उसने क्या किया था, उसमें जंप कर दिया था। ठीक है, एक तो क्या हो जाएगा हेरोइक, इसके अलावा क्या, देखो केयरलेस तो नहीं लिख सकते हम, हार्टलेस भी नहीं लिख सकते, इसके अलावा हम लिख देंगे चीयरफुल। हम क्या लिख देंगे, चीयरफुल। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए इसमें सेल्फलेस भी आ सकता है बेटा। ठीक है, तो हम ये यहाँ पे हम चीयरफुल लिख देते हैं और क्या लिख देते हैं, हेरोइक लिख लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये तीनों में से आप तीनों ही लिख दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, फाइंड आउट द पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब इन इटैलिक फॉर्म।
द अबव पैसेज एंड री राइट द फ्रेज एंड एग्जाम्पल हेयर बीन डन यू। बेटा आपको पता होगी वर्ब्स की फॉर्म होती है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, पास्ट फॉर्म में लिखना है इसे। जैसे फील की पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगी बेटा, फेल्ट। ऐसे सी की क्या हो जाएगी बेटा, सा। सी की क्या हो जाएगी, सा। कम की क्या हो जाएगी, केम। कम की क्या हो जाएगी बेटा, केम, CAME, केम। हियर की क्या हो जाएगी, हियर्ड। हियर की क्या हो जाएगी, हियर्ड। जंप की क्या हो जाएगी बेटा, जंप्ड। नेक्स्ट है वेक की क्या हो जाएगी, वॉक। तो बेटा आज की आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए। और बेटा एक बार फिर मैं कहती हूँ कि NCERT से इस चैप्टर को रीड कीजिएगा, तब आपको ये अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे स्टोरी बहुत शॉर्ट में दी गई है जो समझना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए NCERT को रीड कीजिएगा। तो आपकी वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।